नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण करने के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग की गई। अखिलेश यादव के घर के बाहर और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड लगवाकर कवर कर दिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं माना जा रहा है। और इसके तहत आप ये देखिए कि कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सुरक्षा तैनात की गई है। जेपीएनआईसी का दौरा करने को लेकर काफी अब जो सियासत है वो गरमाई हुई है। दरअसल कुछ आरोप भी ऐसे हैं कि जो निर्माण कार्य है वहां पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है, सुरक्षित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है और बारिश के दौरान यहाँ पर बहुत सारी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हो चुके हैं। और माल्यार्पण करना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पूरा काफिला लेकर वो जा रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये थोड़े हंगामे के आसार बनते नजर आए हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा भी किया। जेपीएनआईसी सील कर दी गई है, हर तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर पहुंच ना पाए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब एसपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाना उनके लिए मुश्किल था। और ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, जब बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, जेपीएनआईसी के गेट के ऊपर चढ़ गए और अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर ना निकल पाए। लेकिन उसके बावजूद तस्वीर आपके सामने, महिला कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर काफी आक्रोशित नजर आई। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज लखनऊ में बड़ी लड़ाई हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया और इस प्रदर्शन के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज लखनऊ में बड़ी लड़ाई हुई है। इस तरह का इंतजाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में कोई पैदा होता है किसी देश में। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर हमला हुआ तो मंत्री जयवीर सिंह ने भी पलटवार किया। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन जेपीएनआईसी में दीवालों को फांद करके, कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, जेपीएनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को कि माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। खबर बांग्लादेश से, जहां नवरात्रि के खास मौके पर काली मंदिर से मुकुट चोरी हो गया।
जो जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ से मां काली का मुकुट चोरी हुआ और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले मंदिर को गिफ्ट किया था। पीएम मोदी 27 मार्च 2021 में जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन कर यह मुकुट चढ़ाया था। पीएम मोदी की तरफ से मंदिर को भेंट किया गया यह मुकुट चांदी का था, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। हिंदू मान्यता के मुताबिक मंदिर भारत के और भारत पड़ोसी देशों में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोर की पहचान के लिए मंदिर के सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। देखिए, जो मुकुट चोरी की तस्वीर सामने आई है वाकई में हैरान करने वाली है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो मुकुट चोरी हुआ है मंदिर से, दरअसल ये मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2021 को मंदिर में माता को चढ़ाया था। चांदी का मुकुट है और इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। 52 शक्तिपीठों में से एक है जोशेरेश्वरी मंदिर, और काली मंदिर से मुकुट चोरी की घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। टीकमगढ़ में एसडीएम कार्यालय में एक महिला गाय लेकर पहुंच गई और एसडीएम कार्यालय के बाहर बांध दिया। दरअसल महिला ने एसडीएम के बाबू पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला के अनुसार उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है और वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही है। लेकिन एसडीएम के बाबू ने उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन उनके पास रिश्वत के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो गाय लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गई। इस मामले में जब एसडीएम से पूछा गया तो एसडीएम ने रिश्वत मांगने के आरोपों को निराधार बताया है। तस्वीरें आप देखिए और वाकई में जब इस गाय को लोगों ने देखा, सभी लोग चौंक गए, भौचक्के रह गए कि आखिरकार गाय का इस सरकारी दफ्तर में क्या काम। और जब महिला से पूछा गया तो महिला का कहना था कि जमीन विवाद है, जमीन से दबंगों का कब्जा छुड़वा दीजिए, और इस एवज में उन्होंने 50,000 की मांग की थी एसडीएम के बाबू ने, लेकिन पैसे नहीं और इस वजह से महिला गाय लेकर पहुंच गई है। वो स्थगन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा रही है, जबकि स्थगन पूर्व से जारी है, इसलिए इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आरोप उसके पूरी तरह से निराधार है और तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और संवाददाता राजीव जुड़े। राजीव, वाकई में चौंकाने वाला पूरा मामला है। बाबू ने रिश्वत की मांग की, महिला गाय लेकर पहुंच गई। खोरी के मामले तमाम सामने आते हैं और जिले में जो लोकायुक्त की टीमें हैं वो कई बार रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई भी करती हैं। और एक अनोखा मामला जो देखने को मिला है, जब महिला परेशान हो गई तब उसने, क्योंकि उसको रिश्वत देने के लिए उसके पास 50,000 रुपए नहीं थे। महिला का आरोप है कि बाबू ने जो स्थगन आदेश है उसके लिए 50,000 रुपए की मांग की, क्योंकि महिला काफी दिनों से परेशान हो रही थी और करीब 1 महीने से चक्कर लगा रही थी। उसके जो जमीन है उस पर दबंगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर वह स्टे की मांग कर रही थी और स्टे को लेकर थाने में भी गई थी। तो थाने में उससे बोला गया कि एसडीएम कोर्ट से स्टे लाओ। तो इसके बाद तमाम जब परेशान हो गई और उससे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, तो महिला के पास रिश्वत के तौर पर पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास एक गाय, जो दुधारू गाय है, उसकी दूध देती हुई गाय है, वही थी। तो उसने वही गाय एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंची और एसडीएम कार्यालय के बाहर बांधी और उसने कहा कि रिश्वत के तौर पर मेरे पास यही है, तो ऐसी को रख लीजिए। तो इसी मामले को लेकर जब महिला एसडीएम कार्यालय पहुंची तो फिर तमाम अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो एसडीएम का बयान आया है तो उनका कहना है कि स्थगन आदेश पहले से इस मामले में दिया गया है और इसके बाद अब तहसीलदार द्वारा मामले की जांच कराई जा रही। गंभीर बात यह है कि ऐसे मामले में जब पीड़ित परेशान हो जाता है तब इसके बाद कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं और लोग हैं वह कार्यालय के चक्कर काटते, इसी तरह चक्कर काटते हैं और जब परेशान हो जाते हैं तो फिर इस तरह के हथकंडे अपनाना पड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजीव। और इस तरीके से पैसा नहीं है, गाय रख लीजिए साहब, महिला कही। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई, सवाल किया गया एसडीएम से, तो एसडीएम ने हालांकि इन आरोपों से इनकार कर दिया है। और महिला का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए आप। 8 दिन के एसडीएम कोर्ट में बैठी, आने गए थे तो दरोगा कत्तो के
स्टेक ले आओ जब तुम्हारा काम बंद कीजिए। हाँ। इतना स्टेक के लिए आए हाँ। तो पांडे बाबू और हाँ। मैडम हमें स्टेक नहीं दे रहे। क्या कहती हैं ये लोग? ये कितने? कहती हैं कि 50,000 रुपया हो में तो स्टेक तुरंत मिलेगा हाँ। और नंतर तुम्हें 15 दिन बाद मिलेगा। ये कौन कहता है? जा पांडे बाबू ने बोला है। कब बोला है? कल बोला है। तो इसके बाद आपने क्या किया? जो कछ हुआ डेरा में गैसती हती सब भैंस हमारे पास है नहीं बाबंदी गज्जा। मंडला में महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। आत्मानंद गिरी को पाकिस्तान से फोन पर धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की है और कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो इस शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर मंडला से, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई। आत्मानंद गिरी को पाकिस्तान से फोन पर धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की और कहा कि मेरी जान को खतरा है। शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कम से कम मेरे 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुई। क्योंकि प्रेस का मामला है, पूरे देश में विदेश में न्यूज जाती है। उसी तारतम्य में मुझे आज लगभग 10 बजे पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से 1 बार 2 बार 3 बार कॉल आती है, बराबर धमकी दी जाती है कि महाराज बकबोर्ड पर बोलना बंद कर दें, राष्ट्र पर बोलना बंद कर दें, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। मैं उस टुकड़े टुकड़े गैंग को खुली चुनौती देता हूं। देश के जिस कोने पर कहें, विश्व के जिस कोने पर कहें, मैं आने को तैयार हूं। विश्व है पुकारता, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। अगर राष्ट्र के लिए मेरा बलिदान लिखा होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं राष्ट्र के लिए जिंदा हूं और जब तक सांस चलेगी तब तक राष्ट्र के लिए जिंदा रहूंगा। ये बस यही है कि एक महाराज है वो वहाँ पर निवास में रामकथा कर रहे हैं, जो कि पूरी नवरात्रि में चलेगी। आज जानकारी प्राप्त हुई कि करीब 10 बजे के आसपास एक पाकिस्तानी नंबर +92 से स्टार्ट होने वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो चूंकि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो प्रोसेस होती है इमरजेंसी डिस्क्लोजर की वो भी की जा रही है, ताकि तत्काल उनको रिलीफ मिल सके। और प्रयास करेंगे किसके द्वारा कॉल किया गया और कहाँ से कॉल किया गया, उसके हिसाब से अगली कार्रवाई होगी। सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि विधायक ने कल शाम को इस्तीफा दिया था। केसली थाने में एफआईआर दर्ज न होने के चलते विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं अब विधायक का कहना है कि आक्रोश में लिया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। संगठन और सरकार मेरे साथ है। मैं सीएम के आदेश का पालन करूंगा। विषय था, वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और अब वो इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है। तो वहीं सागर विधायक इस्तीफा मामले में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मामले की जानकारी के बाद उन्होंने देवरी विधायक पटेरिया से फोन पर बात की और इस्तीफा न देने के लिए समझाया। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर के रिश्वत मांगने के मामले को चिंताजनक बताया। कहा कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार है और ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सागर में बीजेपी विधायक के इस्तीफा देने और फिर उसे वापस लेने के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में बीजेपी विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो रही। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं और वो कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं और बीजेपी विधायकों में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और
पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक स्थिर सरकार चले। किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है और विधायकों की भी पूरा मान सम्मान और तवज्जो दी जाती है। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी एनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण करने के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। कुछ आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जेपी एनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी और अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। आप ये देखिए कि प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड लगवाकर कवर कर दिया है और अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री फैली हुई है। बारिश के कारण कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपी एनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। आप ये देखिए, उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें जाना है प्रतिमा में माल्यार्पण करने और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, दूसरी तरफ ये कहना है कि वहाँ पर जो सामान है वो अव्यवस्थित है, सही ढंग से नहीं रखा गया है और वहाँ पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। Z+ की सिक्योरिटी है और इस वजह से रोका जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये इस वक्त लखनऊ से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब जोरदार हंगामे की एक तस्वीर और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, एक प्रतिमा लेकर जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। जेपी जयंती पर सियासी जंग इस वक्त देखी जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि आखिरकार उन्हें क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है। माल्यार्पण अगर करना चाहती है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते हैं तो माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। दूसरी तरफ ये एलडीए का कहना है कि जेपी एनआईसी का दौरा करना सुरक्षित नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए और यहाँ पर सामान अव्यवस्थित है। देखिए, धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, भारी हंगामा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जेपी एनआईसी के गेट को बंद कर दिया गया था और ये प्रतिमा अब लाई जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वहां पर स्थितियां ऐसे निर्मित क्यों हो रही कि प्रतिमा को उठाकर ही लाना पड़ा। तस्वीरें देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप समझिए जरा सियासत किस कदर है कि पूरी प्रतिमा ही उठाई जा रही है और अब उसे लाया जा रहा है। तो इस वक्त लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त जब पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं और सपा जो प्रमुख है उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बात नहीं मानी। हालांकि बात करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के अधिकारी और वो कूच करने की कोशिश। तस्वीरें आपके सामने। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने वाले थे और इससे पहले ही सरकार ने गेट ढक दिया और अब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कहा गया कि वहां पर ज्यादा व्यवस्थित कुछ भी नहीं है, सुरक्षा Z+ की अखिलेश यादव की उनको दिक्कत हो सकती है। तो कहना यह है कि उस क्षेत्र की सफाई करवा दीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्धारित दौरे से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सील करने और पुलिस बल तैनात करने पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कहना यह है कि जहां किसी महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, हर किसी नागरिक को उस पर श्रद्धा अर्पित करने का अधिकार है और यह तर्क समझ में नहीं आया कि अखिलेश यादव Z+ सुरक्षा प्राप्त है और अगर वे जाते हैं तो उन्हें खतरा है। अगर ऐसा है तो क्षेत्र की सफाई करवा दीजिए। आप वहां पर कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें वहां कोई खतरा ना हो। अगर आप कहते हैं कि कोई भी वहां माला नहीं चढ़ा सकता तो यह अनुचित है, खासकर जब यह एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो जिन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं।
पल पल की अपडेट, और इस अपडेट के दौरान आप देखिए कि अभी जो प्रतिमा है उसको बाहर लाने का काम किया जा रहा है। और ये प्रतिमा अब बाहर क्यों लाई जा रही है, उस परिसर के अंदर जाने नहीं दिया गया अखिलेश यादव को, और इसी बात से लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया जा रहा है तो ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। यूपी में इसको लेकर काफ़ी सियासत गर्मा चुकी है। लखनऊ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिसका निर्माण अखिलेश यादव ने खुद शुरू करवाया था, उन्हें वहीं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर लखनऊ में सियासत चरम पर है। अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी प्रतिमा लाई गई है और अब जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए अखिलेश यादव आवास से निकले हैं। इस मौके पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप ये देखिए, तस्वीर ला दी गई है। जो मूर्ति है जेपी जयंती के खास मौके पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति ही ला दी गई है। और ये प्रतिमा, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जयंती के इस खास मौके पर सियासत का आप एक अलग पहलू ये भी देखिए कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते थे, उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया, बल्कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति खुद लाई जा रही है। यहाँ पर सुचारू रूप से हो गया है। अखिलेश यादव संबोधित करने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव क्या संदेश दे रहे हैं, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए तो देखिए, कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी बोलेंगे। और ये वाकई में थोड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है उसे ही उठाकर ले आया गया। और इस बीच जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी आक्रोशित भी हैं। बड़ी लड़ाई हुई है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शन के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा। और ये तस्वीर आप देखिए, जब जेपी की जो प्रतिमा है वो रखी हुई है। अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले हैं और अब संबोधित भी करने जा रहे हैं सभी को, वो भी सुनिए। हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं इस सरकार क्या कारण है कि हम समाजवादियों को जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है
कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।